गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु ना बोल रे। बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुग हुआ गया न मन का फेर रे। गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का छोड़ दे। मन का फेर। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। दुख में सुमिरन कब करे, सुख में करे न कोई रे। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे। दुख में करता याद रे। कहे कबीर दास की, कहे कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। मुरली की तारीख है 26/4/2021। अभी हम सब गीत सुन रहे थे। तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। और आगे भी गीत में तो यही बताते कि ये मनुष्य जन्म जो है ना, बड़ा अनमोल है, हीरे तुल्य। एक ही बार मिलता है। बाबा कहते, बच्चे माया ने तुमको कौड़ी तुल्य बनाया, मैं आकर के तुमको हीरे समान बनाता हूँ। तो ये जो संगम युग का जन्म है हमारा, ब्राह्मण जन्म, ये अमूल्य जन्म, जबकि बाबा में हीरे जैसा बना रहे। और यही गीत में कहते हैं, जो बाबा कई बार कहते, ये दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे, तो दुख काहे को होए। तो सुख में तो सिमरण ना किया, दुख में करता याद रहे। ये भी एक नियम है। लेकिन रहम दिल बाबा, प्यार का सागर बाबा, हम दुख में भी याद करते, सुख में भूल जाते, तो भी वो हमें मदद करता, कितनी शक्ति देता, अपकारियों पे उपकार करता। आज बाबा कहते, बच्चे मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ, क्योंकि मुरली है सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तीजरी की कथा, ऑल इन वन। इतने टाइटल्स हैं बाबा के इस मुरली के, बात मत पूछो, जो बोलो वो चलेगा। तो आज भी बाबा में कहानी सुना रहे। बाबा कहते क्या होता है, कहानी छोटे बच्चे भी ना बड़ा इजीली
समझते भी, पक्का भी करते, सुना भी सकते, तो दूसरों को भी सुनानी है हमें। बाबा कुमारियों को भी आज बहुत याद कर रहे हैं कि कुमारियां बहुत कुछ कर सकती हैं चाहे तो। बाकी अगर ये संकल्प करते नौकरी करनी है तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा ही सुनेंगे। मिठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले श्रेष्ठाचारी बनते हैं। प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पे तैयार हो रही है? प्रजा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो बाबा ने भी बताया। हमें तो बाबा से वर्षा लेना है, हम अधिकारी है। तो बाबा कहते प्रजा किस आधार पे तैयार होती है? उत्तर है, जो उस ज्ञान से प्रभावित होते। प्रभावित न होना माना बहुत अच्छा कहते, सुना ज्ञान, आकर के बाबा का परिचय लिया, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, आगे मेहनत नहीं करते, पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, तो वो प्रजा बन जाते। प्रभावित होना ही माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए। बाबा से अच्छा वर्षा पाना है, पढ़ाई पर अटेंशन बहुत जरूरी है। याद करते कराते रहें तो उच्च पद मिल सकता है। गीत तो हमने सुना, तूने रात गंवाई सो के, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन पड़ा। ये तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बाबा बहुत सहज रीति समझाते। बाबा का ज्ञान इतना सरल है ना, 5-6 वर्ष का बच्चा भी समझ सकता है 84 जन्मों की कहानी। छोटा बच्चा भी समझ सकता है। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे होता है, हम भी बैठते थे, जहां भी कथा सुनने जाते थे, अरे ये सत्यनारायण की कथा है, तीजरी कथा है, जाके बैठ जाते, सुनते, गुरुद्वारे में जाते। परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते वो तो सब एक कथाएं। कथा कोई ज्ञान तो है नहीं ना, क्योंकि बनी बनाई कहानियां, वो बन गई, पहली वाली बातें सुनाते रहेंगे। गीता की कहानी या रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र है जिनकी कहानियां बैठ करके सुनाते हैं, तो वह सब एक कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? कहानी तो मिसाल करके दे देते सीखने के लिए, बाकी बाबा कहते फायदा थोड़ी है उनसे कोई। ये है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी जो बाबा में सुनाते। सच में नर से नारायण बनने की कहानी। ये सत्यनारायण की जो कथा है ना, इसके ऊपर बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। क्यों? एक ही प्रश्न पूछना होता है कि सत्यनारायण की कथा में कथा किसकी? कथा है कलावती लीलावती, और नाम क्या दिया? सत्यनारायण की कथा। कथा किसकी होनी चाहिए? नारायण की कथा। वो है ही नहीं, वो तो बाबा ही सुना सकते हैं। तो ये प्रश्न जब पूछते हैं ना कि वो कथा कौन सी जो कलावती लीलावती ने व्रत रखा और कथा की, वो कथा कौन सी? लोग मूंझ जाते, तो वो कथा बाबा सुनाते हैं। तो बाबा कहते यह सुनने से ना तुम नर से नारायण बन जाएंगे। ये अमर कथा भी है। बाबा की मुरली, बाबा की कथा, बाबा का ज्ञान अमर कथा भी है, अमर बनाने वाला। तुम निमंत्रण देते हो ना, आओ
अमर कथा तुमको सुनाए, तुम अमर लोक में चले जाएंगे। तो भी कोई समझते नहीं, इतना अच्छा शब्द, इतना अच्छा निमंत्रण, फिर भी नहीं समझते। शास्त्रों की कहानी सुनते आए ना, आदत क्या पड़ी हुई है शास्त्रों की कहानी सुनना, मिलता तो कुछ भी नहीं ना। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर, चलो मंदिर में गए, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गए, क्यों? चलो करके दर्शन करके आते, उस लक्ष्य से ही जाएंगे ना। दर्शन करेंगे, कुछ सेकंडों के लिए खुशी आ जाएगी चेहरे पर, संतुष्टता, अल्पकाल का फल मिलेगा, उनकी महिमा करेंगे। चलो दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करके आते, महात्मा का दर्शन करके आते, कहाँ कथा सुनेंगे, महात्मा का दर्शन करके आए। अब ये तो एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर के गए ना, उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचता रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं। अब तुम बच्चे समझते हो कि रचता रचना की कहानी तो बड़ी सहज है। कौन सी कहानी? बाबा ने तो 2 ही शब्द बोल दे, अलफ और बे, ए और बी, 2 ही शब्द में पूरा ज्ञान है बाबा का, अलफ और बे। अच्छा, बल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, पवित्र नहीं बनते ना। कहानी तो बहुत अच्छी लगती, ज्ञान बड़ा अच्छा लगता, अच्छा सतयुग आएगा, फिर ऐसे होगा, भारत स्वर्ग बनेगा, अच्छा लगता है उनको। समझते हैं ये विकारों में जाने की रस्म रिवाज तो अनादि चली आई है। मंदिरों में देवताओं के आगे जाके कहते भी हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। तो बाहर आएंगे तो क्या बोलेंगे? देवताओं को बोल के आए, महिमा करके आए, आप संपूर्ण निर्विकारी हो। बाहर आ गए क्या बोलते हैं? कहते अरे ये विकार में जाना तो अनादि है, इसकी बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, ये विकार तो दुनिया में चलता ही रहता है, तो मंदिर से बाहर आ गए, ऐसा बोलना शुरू किया। बाबा कहते अब ऐसे जो कह देते उसको क्या कहें क्योंकि अपनी बुद्धि चलती नहीं है, मनुष्य का मर्तबा तो दे नहीं सकते। देवताएं भी मनुष्य थे पर कितने सुखी थे, लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुखी थे। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं। बरोबर यहाँ भारत में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है, ये तो सब मानेंगे ना कि सतयुग में इनका राज्य था, वहां कोई दुख नहीं था। लक्ष्मी नारायण के राज्य में तो दुख हो नहीं सकता ना, वे तो संपूर्ण निर्विकारी थे। उनके मंदिर भी कितने बड़े बड़े बने हुए उनको 5000 वर्ष हुए, पर अभी वो नहीं। क्यों? अभी कलयुग का अंत है, मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहता है, निर्वाण धाम। बाबा ज्ञान भी सुना रहे ताकि हम बच्चे पक्का करें दूसरों को सुनाने के लिए। असल में हम आत्माएं भी वहां रहती है जहाँ हमारे पिता रहते हैं। और यहाँ क्यों आती है? पाठ बजाने आती है। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। देखो बाबा कैसे कहानी बता रहे, वहां पर बहुत सुख था, शांति थी, आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। गाया जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में कितना समय राज्य किया? बोलो, कौन बताता है? सतयुग का आयु कितनी? युग की 1250 वर्ष अच्छा, वहां तो बहुत सुख था, अथाह सुख, संपूर्ण निर्विकारी।
हीरे जवाहरों के महल। देखो बाबा वर्णन कैसे करते सतयुग का। बच्चे अथाह सुख था, हीरे जवाहरातों के महल थे, हमने राज्य किया, फिर हमने 84 जन्म लिए। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। हर कुछ मिनटों में, घंटों में, जैसे जैसे आत्मा का पार्ट स्टार्ट होता है, आत्मा नीचे उतर। देखो आज बाबा ने एक नया राज भी बताया है। सतयुग के आदि में कितने लोग होते हम सब जानते हैं, बोलो। सबको पता है कि सतयुग के आदि में जो शुरुआत होती है 9 लाख। आप भी जानते हो, हम भी जानते। आज बाबा नई बात क्या बता रहे, सतयुग अंत में जब 1250 वर्ष पूरा होता है, अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। सुना, सतयुग के अंत तक अंदाज से पॉपुलेशन कितनी होती है? 2 करोड़। फिर त्रेता के बाद धीरे धीरे अंत तक 33 करोड़। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार। तो बाबा कहते सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म, फिर त्रेता में भी तो बहुत सुख था, चैन था। क्यों? एक ही धर्म था। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो कहानी में ऐसे आता है ना, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ऐसे बाबा भी कहानी सुना रहे, हमको सिखा रहे दूसरों को सुनाने के लिए। ऐसे सुनाएंगे ना तो उनको भी अंदर से इंटरेस्ट पैदा होता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्यूरियोसिटी रहती है। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य, रावण राज्य। देखो मैं बहुत सहज रीति समझाता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। फिर क्या हुआ? बड़े बड़े सोने, हीरे, जवाहरातों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। द्वापर युग के बाद फिर छोटा सा, बाबा कहते हैं ना, विनाश होता है छोटा सा, अर्थक्वेक आदि होती है, चीजें अंदर चली जाती है। भारतवासियों के विकारी बनने से अर्थक्वेक हो गई। ये भी राज बाबा बता रहे। आत्मा थोड़ी अपवित्र बनने लगी, धरती हिलने लगी। फिर रावण राज्य शुरू हो गया, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी सोने की लंकाई अंदर चली गई। कुछ तो बचा होगा, क्यों? बचेगा तब तो मंदिर आदि बनाएंगे। फिर हम सोने के मंदिर बनाते। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला, शरीर की आयु भी कम हो गई। एक बात कहानी की बाबा बता रहे। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सारे भोगी बन गए। ये कहानी कितनी सहज, अब जो बाबा ने बताई कितनी सहज बताई, बच्चे भी समझा सकते। छोटी छोटी बच्चियां भी ये कहानी सुनावे, अरे बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचे हो जाए। भगवान कौन, 84 का चक्र क्या होता, 4 युगों की आयु कितनी, बड़ी सहज कहानी। छोटे छोटे बच्चे अगर समझाते तो बड़े देखते रह जाते। हमें अपना अनुभव याद आता है। हम लोग 9-10 वर्ष के थे और इतना अच्छा पार्टियां, प्रदर्शनियों में समझाते थे, तो सचमुच जो बाबा कहते हैं ना, बड़े लोग देखते रह जाते थे। कितने छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा ज्ञान सुनाते, हमको भी बहुत अच्छा लगता था। तो बाबा कहते बड़ों का मुंह नीचे हो जाता है। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर, पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए। फिर क्या हुआ? फिर आगे बढ़ते अपन कहानी में।
फिर ना और धर्म शुरू हो गए, दूसरे धर्म स्थापकों का आना शुरू हो गया। अमृत का जो नशा था ना स्वर्ग का, वो खलास कम होता गया। और फिर क्या हुआ, लड़ाई झगड़े होने लगे, विकार आ गए, अभिमान आ गया, लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेके हम गिरे और कलयुग में और ज्यादा विकारी बन गए। पत्थर की मूर्तियां बनाते, कहाँ सोने की मूर्तियां बनाई द्वापर युग में। धन खत्म होता गया, पत्थर की मूर्तियां बनाने लगे। फिर देवी देवताएं भी बढ़ गए, हनुमान, गणेश आदि कितने देवी देवताएं हो गए। और पत्थर बुद्धि होते गए और नीचे गिरे, पत्थर बुद्धि होते गए, पत्थर की पूजा करने लगे। जैसे हमारी बुद्धि पत्थर की पूजा करने लगे और फिर समझने लगे पत्थर भीतर ठिकर में भगवान है। ऐसे करते करते ये भारत की हालत हो गई जो आज हम देख रहे। अभी फिर बाबा कहता है बच्चे विष छोड़ अमृत पियो, पवित्र बनो, राजा ही ले लो। कितना प्यार से बाबा पूरी कहानी बता रहे। विष छोड़ो, फिर मनुष्य से देवता बन जाएंगे। परंतु विष छोड़ते ही नहीं, जहर से इतना लगाव हो गया, प्यार हो गया, वो छोड़ते नहीं। विष के लिए कितना मारते हैं, तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी का गायन, अब एक द्रौपदी तो नहीं थी। तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगर हम भला देवता कैसे बन सकेंगे? इतने कौड़ी तुल्य, पतित, मलेच, पापात्मा बन गए। तो बाबा कहते हैं अमृत पीने के लिए पवित्र तो बनना पड़ेगा ना। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं है। बाबा कहते जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे ना, स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वो भी भ्रष्टाचारी बने, फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनते हैं। बाबा कहते बच्चे मामेकम याद करो। क्या करना पड़ेगा? बाबा को याद करना। क्या गीता भूल गए हो? बाबा प्रश्न करे, क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, डाल दिया नाम कृष्ण का। ये भी बाबा उल्लेना देते मीठा मीठा बच्चों को। गीता मैंने सुनाई और नाम डाल दिया कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को ये राजा ही किसने दिया? जरूर भगवान देगा ना। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया और नाम डाल दिया कृष्ण का। तो समझाने की ना प्रैक्टिस करनी चाहिए। और बाबा देखो ट्रेनिंग भी दे रहे, कोई देवे न देवे बाबा ही दे रहे। प्रैक्टिस करो, बहुत ही सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा सुनाने के लिए? आधा घंटे में इतनी सहज बात भी नहीं समझ सकते। इसीलिए बाबा कहते सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ के किसको समझाओ। हाथ में चित्र ले लो, चित्र दिखाओ और बताते जाओ। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, त्रेता में आ गए राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में आ गए रावण का राज्य। कितनी सहज कहानी। अब इसमें कोई तकलीफ है बताओ? बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, फिर अभी ब्राह्मण बने। अभी अपने को देवता नहीं समझते, अपवित्र हो गए तो हिंदू कह देते। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से क्या बन गए? धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। तो ऐसे छोटी छोटी बच्चियां
अगर बैठ करके भाषण करे तो क्या होगा, सभा में हेयर हेयर वाह वाह हो जाए। हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया, हमें बहुत खुशी है। मैं मुरली सुना रही हूँ, बाबा की सुन रही हूँ, मुझे अपना नशा चढ़ गया। 14-15 वर्ष में कितने बड़े बड़े लोग थे जिनको समझाने का बाबा ने चांस दिया। बहुत अच्छा लगता था, नशा चढ़ता था और उनको भी बड़ा वंडर लगता था कि ये कौन छोटी सी बच्ची है और इतना ज्ञान देती है। तो ऐसे बाबा कहते बच्चे बैठ के भाषण करे ना, वाह वाह हो जाए। और अभी बहुत सारे बच्चे बाबा के हैं जो ज्ञान सुनाते हैं। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे। मुरली किसके लिए? सभी बच्चों के लिए। अब ये बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखा। कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली, बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं। भाई कुमारियां जागो जरा, समय जा रहा है। मुंबई की कुमारियों को बाबा याद कर रहा है। अच्छी अच्छी कुमारियां हैं दिल्ली में, मुंबई में, पढ़ी लिखी हैं। बाबा कहते उनको खड़ा हो जाना चाहिए। जो कुमारियां हैं ध्यान से सुनो, खड़ा हो जाना चाहिए। वो कितना काम कर सकती है। अगर कुमारियां खड़ी हो जाए, नाम बाला हो जाएगा। शाहूकार घर की जो है मुश्किल हिम्मत रखती है। क्यों? शाहूकारी का नशा रहता है। बाबा कितना सहज समझाते। दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी करके काला मुंह कर देती हैं। देखो सबके आगे झुकना पड़ता है। कितना बाबा ने हमको सेफ किया, सेफ रखा है। शादी किया, बाबा कहते झुकना पड़ता है सबके आगे। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आजकल MPLA आदि बन जाते हैं, अनपढ़ भी बनते हैं। हमारे मोदी जी देखो बचपन में क्या थे और क्या से क्या बन गए। पढ़ाई से क्या क्या भी बन जाते। तो ये पढ़ाई तो बहुत ही सहज है। तो औरों को जाकर सिखाना चाहिए। परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं पर अपना नशा चढ़ा हुआ है। अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, नशा चढ़ा हुआ। थोड़ा काम किया, समझती हमने बहुत कर लिया, अभी तो बहुत काम बाकी है करने का, बड़ी जवाबदारी है। एक बहुत अच्छा गीत बना हुआ है। हमारे समय में बहुत बजता था, तब तो वही रिकॉर्ड थे ना। हाँ, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पर बड़ी जिम्मेवारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। ये कुमारियों की जवाबदारी खास है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती। देखो बाबा क्या बता रहे हैं, वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। कहाँ? सत्युग में। यहाँ कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते। अरे सिर्फ बाल बनाने के कितने पैसे देते। अभी तो ये तो बाबा के समय की मुरली है। और अभी तो कितना ब्यूटी पार्लर चलता है, घंटों भर वहीं बैठे रहते। ये माया का पॉम्प, दे अभिमान। फॉल ऑफ माया रावण राज्य, और अभी राइज होता है राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। देखो तुम क्या बन जाएंगे। अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जा करके पाई पैसे की प्रजा बन जाएंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब है ना प्रजा में आ जाएंगे। सुना, अभी बड़े आदमी है, इसका मतलब सतयुग में भी बड़े बनेंगे नहीं। अगर खाली अच्छा अच्छा किया, थोड़ा बहुत सहयोग दिया
बाबा कहते प्रजा में चले जाएंगे। शाहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कहते हैं और फिर क्या करते, अपने धंधे में लग जाते हैं। बहुत अच्छा प्रभावित होते तो क्या, आखिरीन क्या, आखिरीन ये कि बाबा कहते वहां जाके प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा। जो मेहनत करते वो राम राज्य में आएंगे। तो हमें क्या करना है, मेहनत करनी, अच्छा पद पाना है। समझानी तो बहुत ही सहज है। अब इस कहानी के नशे में अगर कोई रहे ना, बेड़ा पार हो जाए। बाबा ने जो कहानी आज सुनाई, कल आज और कल की कहानी, बाबा कहते बच्चे कहानी सुनाते रहो सुनाते रहो। और वैसे कहानी के रूप में सुनाते हैं ना तो लोगों को इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है। तो इसीलिए बाबा कहते सुनाओ। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद करते रहो, कराते रहो, क्या होगा, बच्चे ऊंच पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर हो और हाथ में चित्र। आजकल तो एक छोटा सा फोल्डर निकला है, उस फोल्डर में कम से कम 10 से 12 चित्र है और वो पॉकेट में रहता है, खिस्से में रहता है, तो वो साथ में रखने का। और जहां चांस मिला वहां हम किसको भी समझा सकते हैं। जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र न जेब में पड़ा रहता था। बाबा को बहुत प्यार था ना नारायण से, विष्णु से, तो बाबा जेब में वो चित्र भी रखते थे, गीता भी पढ़ते थे। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी हैं, तो उन पर समझाना है। ये है बाबा और उनसे वर्षा मिलता है। अब पवित्र बनो, बाबा को याद करो। कितनी सहज नॉलेज है। अच्छा, फिर बाबा ने बैज भी याद किया। ये बैज तो बहुत ही अच्छा, बैज में पूरा गीता का ज्ञान है, सेफ्टी भी है हमारी। बैज सदैव पहन करके रखो। और हमको भी बाबा की याद दिलाता है। अभी आप लोग सब घर में हो, लेकिन फिर भी बैज पहने रहो। रंगीन ड्रेस हो तो भी बैज पहने रहो। अभी तो लॉकडाउन का थोड़ा फिर से चल रहा है ना, कोई बात नहीं, बैज को साथ में रखो। कितनी नॉलेज है इस बैज में, सारा ज्ञान। कोर्स भी करा सकते एक बैज से, इतनी इसके अंदर नॉलेज है। इन पर समझाना बहुत सरल। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता। कोई भी समझावे तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार तो उच्च पद पाएंगे, स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, थोड़ा भी सुना तो आएंगे। वृद्धि होनी है, देवी देवता धर्म ऊंचे, वह भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है। सर्विस करने वाले अच्छा पद पाएंगे, उनका नाम भी बाला होगा। देखो बाबा ने आज किसको याद किया। बाबा कहते हैं सर्विस करने वाले अच्छा पद पाएंगे, उनका नाम बाला होता है। जैसे कुमार का दादी यानी प्रकाशमणि दादी, जिन्होंने 40 वर्ष प्रशासिका का पार्ट प्ले किया। और बाबा के समय छोटा परिवार था, फैमिली थी। दादी निमित्त बने, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया। कुमार का दादी और जानकी दादी। जानकी दादी को बाबा प्यार से कहते थे जनक। तो बाबा कहते कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट नहीं। तो बाबा कहते सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी बातें करते रहते हैं। तो ऐसे से जाकर के क्या पद पाएंगे। इतनी सहज सर्विस भी नहीं कर सकती। छोटी छोटी बच्चियां भी ये समझा सकती। आज बाबा विशेष छोटे छोटे बच्चे और कुमारियों को याद कर रहे, सुना सकती है। बंदर सेना भी तो मशहूर है। सीताएं
जो रावण की जेल में फंसी हुई है उनको छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी है, बस ऐसे से जाकर के ना कोई भाषण करे। बाकी सिर्फ कहते हैं भाई फलाना बहुत प्रभावित होके गया, उनको ज्ञान बहुत अच्छा लगा। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो? सिर्फ दूसरों को कहेंगे, क्या कहेंगे? इनका ज्ञान बहुत अच्छा है। खुद कुछ भी समझते नहीं तो फायदा क्या? फिर भी संदेश देना होता है, जिसका जैसा भाग्य, जिसका जैसा पार। हमारा काम है बाबा का संदेश सभी आत्माओं को दे, पर पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना पढ़ाना है, श्रीमत पर पढ़ना पढ़ाना है। हद की शाहूकारी का नशा, फैशन सब छोड़कर बेहद की सेवा में लगे रहना है। दूसरा, हेयर नो इविल, सी नो इविल, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है और सबको सत्यनारायण की ना छोटी सी कहानी सुनानी है, सबको सुनाओ। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक्ष्य को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आद मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी तो लक्ष्य की निशानी है ना, अंडरस्टूड है, लक्ष्य है। नॉलेजफुल बनना ही तो लक्ष्य को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचता रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल माना हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप, हर बात की समझ, नॉलेज, ज्ञान, तब बनेंगे सफलता मूर्त। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है तो समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं है, परिपक्वता का साधन। अगर पुरुषार्थ हमने सही किया फिर भी सामने असफलता मिली उस समय, तो ये नहीं समझना है कि हमने असफलता पाई, नहीं, ये परिपक्वता का साधन है और इसमें भी कल्याण है। स्लोगन है, न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। ओम शांति।